नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र का झाड़ोदा गांव और गीतांजलि कॉलोनी इन दिनों बाढ़ की गंभीर मार झेल रहे हैं। मंगेश नहर के टूटने के 3 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं और पानी का बहाव लगातार जारी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी ताकत से जुटा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। जानकारी के मुताबिक नहर का लगभग 25 से 7 फुट हिस्सा टूटा हुआ है, जिसके कारण बाढ़ का पानी लगातार कॉलोनियों में घुस रहा है। प्रशासन ने 20 से अधिक पंप लगाए हैं और युद्धस्तर पर पानी निकासी की कोशिश जारी है। प्रभावित लोगों के लिए बाबा हरिदास मंदिर और झाड़ोदा के प्राइमरी स्कूल में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। शुरुआत में शिविरों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन अब लोग प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की सराहना कर रहे हैं। डीएम और एसडीएम स्वयं शिविरों का दौरा कर सुविधाओं की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपने घरों और सामान को लेकर है। कई परिवार राहत शिविरों में हैं, लेकिन उनके कीमती सामान घरों में ही फंसे हुए हैं। महिलाएं और बच्चे बिना कपड़ों और जरूरी सामान के शिविरों में रहने को मजबूर है। प्रशासन की कोशिशों के बावजूद कई ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर गंदे पानी में उतर रहे हैं और गोते लगाकर घरों से सामान निकाल रहे हैं, जिससे किसी भी अनहोनी का खतरा बना हुआ है। इस बीच नजफगढ़ विधायक नीलम कृष्ण पहलवान ने प्रभावित परिवारों और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उनका कहना है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह लोगों के साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि राहत और मुआवजे के वादे कितनी जल्दी जमीनी हकीकत में बदलते हैं और बाढ़ से जूझ रहे लोगों को कितनी आपका नाम? सत्यदेव सिंह। तो आपका घर यहीं पे है इधर? जी। अच्छा, तो क्या परेशानी आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से किसी ने कुछ किया है अभी तक? नहीं, कर तो रहे हैं वो, बस खाली पंपिंग वम्पिंग लगा रखे हैं। और क्या हो रहा है, उधर स्कूल में सारे लोगों को रख रखे हैं, बस यही तो हो रहा आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप शिविर में क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ शिविर में कितना रहेगा आदमी, वहाँ आदमी भरा पड़ा है। उधर भी जाते भी हैं, उधर भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं जाते हैं। क्या करें, अपना घर तो घर होता है, उसमें इतनी पब्लिक कम है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है। बस हमें तो अपने घर में जाना है, बस कैसे भी ये आप लोग करवा दो कि बस पानी हटा दो यहाँ से, कि हम अपने घर में चले जाएं। बस कितने दिन कहाँ रहेंगे? ये हो रहा है। प्रशासन ने अभी तक क्या किया है? बस पानी वो व्यवस्था करा रहे हैं। हाँ, सब लोग आए थे, विधायक सब लोग आए थे, हम लोगों से घर में से निकाला। उन्होंने बोला कि अभी कर रहे हैं, व्यवस्था तो कराया उन्होंने। स्कूल में बहुत व्यवस्था हुई है, सारी पब्लिक वहीं खा पी रही है, रह रही है, सब कुछ व्यवस्था कर रखे हैं। आए थे प्रधान लोग, सब लोग आए थे, हम लोग को निकाला उन लोगों ने घर में से कि चलो चलो आप बाहर निकल जाओ, रूम का कोई वो नहीं है, गिर भी सकता है। तो उन्होंने खड़ा हेल्प करा, बहुत सारे लोग आए थे। आपका नाम? बबलू पहलवान मेरा नाम है। और मेरी सरकार से एक ही मांग है कि हमारे गांव के 90% खेत पानी से डूब चुके हैं, जहां 4 से 5 फुट पानी खड़ा हुआ है। और हमारे गांव में काफ़ी ऐसे किसान हैं जो उगाही पर लेकर खेती करते हैं, और उगाही 50 से 60 हज़ार रुपये है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा गाँव को दिया जाए। और हमारी विधायिका जी से और MP साहब से भी मांग है कि गाँव की मदद की जाए। और जो गीतांजलि कॉलोनी में पानी खड़ा हुआ है, घर से बेघर हो गए आदमी, उनकी भी कुछ मदद की जाए, जिनके लिए राहत शिविर यहाँ लगा हुआ है। दिन रात कार्य चल रहा है हमारी कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से। SDM और DM यहाँ मौके पर हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे नेता भी जो भी हैं सब यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारी कमेटी बहुत ज़ोर शोर से उनका समर्थन कर रही है। यहाँ पे टोटल कितने लोग होंगे? यहाँ पे करीब 60-70 लोग होंगे। उसमें से कोई बीमारी मिली है अभी तक? ऐसे कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक टाइप की तो कोई बीमारी नहीं है, बट हाँ ये है कि बेसिक बीमारी, जैसे मान लो किसी बच्चे को बुखार हो रहा है, किसी के पैर में दर्द है, इस तरह की बीमारियाँ ही चल रही हैं। कोई लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा उनकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो उनको अभी यहाँ पे दवाई प्रोवाइड करवा दें। और किसी की अगर लेट प्रेगनेंसी चल रही है तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर ड्यू डेट ज़्यादा पास है तो उनको हम हॉस्पिटल भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पे उनकी डिलीवरी वगैरह हो सके। अभी तक ऐसे कुछ आया? एक पेशेंट थी, उसका HB भी थोड़ा लो था, उसको हमने परसों एम्बुलेंस से भिजवा दिया था।
हाँ, RTRM हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। उसको ब्लड वगैरह आज चढ़ा दिया जाएगा, तो उसके बाद उसकी डिलीवरी करेंगे, क्योंकि उसकी डिलीवरी 12 को थी। बच्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं या फिर एक्चुअली एवरेज आउट करोगे तो दोनों इक्वल से ही है, ऐसा डिफरेंट कुछ है नहीं। हाँ, ये है कि हमारे दूसरे सेंटर पे और इस पे जैसे मैं ही हूँ अकेली डॉक्टर यहाँ पे, तो उस पे 450-500 लोग हैं, यहाँ पे 70-80 लोग लगा लीजिए आप। तो इसमें से आ रहे हैं करीब 30-40 एक बारी में दिखाने एक दिन में आ ही जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ के लिए। कुछ ऐसा कुछ बड़ा नहीं आया अभी तक। और उस वाली जगह पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 60-70-80 मैक्सिमम, ये उसमें स्कूल में MCD स्कूल जस्ट यहाँ से थोड़ा आगे चल के ही है। ये 2 सेंटर्स हैं हमारे। मेरा नाम जी सुनील डागर है, मैं जड़ोदे गांव का ही वासी हूँ। क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है? अब हमारी सारी फसलें चौपट हो गई हैं, हर तरफ जिधर देख रहे हैं पानी ही पानी है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए। कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं? अब ये तो मैं क्या बता पाऊँगा, लेकिन जो भी सरकार मुआवजे की मांग है पर एकड़ है 20 से 25 हज़ार रुपये, कुछ तो जितना भी मिले सरकार से किसान को सहायता हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती है। तो आप इस शिविर में कब से रह रहे हैं? कब से आए हैं? कल ही आई हूँ। कल आए हैं आप? हाँ। तो यहाँ पे सुबह शाम मतलब रात का खाना वगैरह दे रहे हैं? हाँ, बहुत सही दे रहे हैं खाना। क्या मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड सारी करा रहे हैं? चीज़ें। क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं सुबह मतलब मिलने से नाश्ते में? घर जैसा खाना मिल रहा है, सब्जी पूरी सभी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और रात के टाइम पे? रात के टाइम पे घर वाला खाना मिलता है, दाल चावल मिल गया, सब्जी पूरी मिल गया। अच्छा अच्छा। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी बहुत सही मिल रहा है यहाँ। शौचालय? शौचालय वगैरह भी